Class 9 Maths, Chapter 13, Surface Areas and Volumes, Exercise 13.6, Question number 5 है. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. एक सिलिंड्रिकल वेसल है, बर्तन है, और उसके इनर कट सरफेस एरिया पे हमने पेंट करना है, और उसका पेंट करने का खर्च कितना है 2200 रुपीज़. और उस सिलिंड्रिकल वेसल जो है उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर फाइंड. और क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किस रेट से खर्चा हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट करने का खर्च कितना है 20 रुपये है. यानी कि रेट ऑफ हमें पेंटिंग दे रखी है. हमने निकालना क्या है, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. जो वेसल है, बर्तन है, उसका इनर कट सरफेस एरिया कितना होगा, रेडियस कितना होगा उसका, और कैपेसिटी कितनी होगी. ये 3 चीज़ें हमने निकालनी है. ठीक है. मान लो इस तरह का बर्तन था, सिलिंड्रिकल बर्तन था. ठीक है, सिलिंड्रिकल बर्तन, और इसके हमने अंदर की तरफ पेंट करना है, इनर कट सरफेस एरिया पे इसके पेंट करना है. ठीक है, जैसे ये मान लो ये है, ये अंदर की तरफ इसके हमने पेंट करना है. ठीक है, तो अब देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो लिख ली हमने 2200. रेट ऑफ पेंटिंग किस हिसाब से, ₹20 पर स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर पर 1 स्क्वायर मीटर पर पेंट करने का खर्च कितना है 20 रुपये. ठीक है, तो सबसे इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, हमने निकालना है क्या, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल. क्योंकि इनर कट सरफेस एरिया पे पेंट किया है, इसलिए क्या करेंगे हम, टोटल जो कॉस्ट आई है उसको रेट ऑफ पेंटिंग से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जिस जगह पे वो पेंट किया गया है उसका एरिया आ जाएगा, यानी कि इनर कट सरफेस एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो याद रखना इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. तो इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ पेंटिंग. टोटल कॉस्ट कितनी है 2200, और रेट ऑफ पेंटिंग क्या है 20. इससे 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1 कटिंग होगी तो 110 स्क्वायर मीटर. ये क्या आया है, इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाइट हमें पता है, रेडियस हमने निकालना है. अब इसी से हम निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनर कर्ड सरफेस एरिया है, तो हम लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल. इनर कर्ड सरफेस एरिया लिख लो, या सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया, बात एक ही है. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल 110 स्क्वायर मीटर. और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या होगा 2πRh. ये फॉर्मूला होता है. पाई की जगह हम 22/7, आर हमें नहीं पता, एच कितना है 10 है, एच की जगह 10 रख देंगे. अब ये उधर जाके इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, जब इक्वल के उधर जाएगा तो R इज इक्वल टू 110. ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा, ये 22/7 है, 7/22, और ये 10 है तो 1/10. इन सब की हम कटिंग करेंगे तो आएगा हमारे पास 7/4. ठीक है, 7/4 बचेगा. 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.75 मीटर. ये हमारे पास आ गया रेडियस. हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया. ये क्या है, किसका रेडियस है, जो सिलेंडर है, जो उसका बेस है, उसका रेडियस हमारे पास आ गया. तीसरी चीज़ हमने निकालनी है कैपेसिटी. कैपेसिटी का मतलब आप कह सकते हैं वॉल्यूम. कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल πr²h. पाई 22/7 है, आर क्या है 7/4, या फिर आप कह सकते हो 1.75 इंटू 1.75, जैसे मर्जी रख लो आप. ठीक है, तो 7/4 इंटू 7/4, और एच क्या है 10. इन सब की कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 385/4, और 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 96.25 क्यूबिक मीटर. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम आया, यानी कि कैपेसिटी आई है. अगर इसको हम लीटर में चेंज करना चाहते हो तो लीटर में चेंज कर सकते हैं. मीटर क्यूब को हटा दो और यहाँ पे लिख दो किलो लीटर. ठीक है, बात एक ही होती है. अगर मीटर क्यूब को हमने किलो लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो सीधा ऐसे ही लिख देंगे हम. ठीक है, मीटर क्यूब को हटा के किलो लीटर लिख देंगे. ठीक है, अगर सिर्फ लीटर में लिखना होता है इसको, मान लो 96.25
क्यूबिक मीटर है। अगर इसको लीटर में चेंज करना चाहते, किलो लीटर में नहीं, सिर्फ लीटर में, तो हम क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते थे 1000 से, तो ये किस में चेंज हो जाता, लीटर में। क्योंकि हमने किलो लीटर में चेंज करना है, लिखना चाहते हैं अगर, ठीक है। तो 1000 का मतलब क्या होता है, किलो होता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं किलो का मतलब क्या होता है 1000। इस 1000 की जगह के लिख देंगे बस हम, तो किलो लीटर, तो 96.25 किलो लीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इस जो वेसल था इसकी हमारे पास कैपेसिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है, बिल्कुल बंद सिलिंड्रिकल वेसल है, दोनों तरफ ढक्कन लगा हुआ है, इसको आप कह सकते हैं। उसकी हाइट 1 मीटर है और उसकी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स, यानी कि उसमें इतना पानी आ सकता है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। और ये भी हमने बताना है कि मान लो कोई सिलिंड्रिकल वेसल था इस तरह का, तो उसको बनाने में, क्योंकि ये दोनों तरफ से बंद है, उसको बनाने में कितनी मेटल शीट लगी, ठीक है। क्लोज्ड सिलेंडर है ये, इसलिए इसका हम टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले हम सबसे पहले हम लिख लेंगे रेडियस कितना है। रेडियस हमें नहीं गिवन है इसका, तो रेडियस हम आर इसका मीटर हम मान लेंगे, ठीक है। और एच कितना है, एच हमें गिवन है 1 मीटर, हाइट इसकी गिवन है 1 मीटर, ये जो बर्तन है। और क्या गिवन है, कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी गिवन है 15.4 लीटर। 15.4 लीटर, ये मीटर में, ये मीटर में, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। 1000 से इसको लीटर को कर देंगे डिवाइड, तो ये क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई, यानी कि वॉल्यूम आ गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल 15.4 बाय 1000 क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, आर हमें नहीं पता, ठीक है। एच क्या है 1 है, ठीक है। और इधर 154, इसका डेसिमल अगर हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 1000 पहले से ही था, ठीक। अब 22/7 है, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास 154 बाय, ये आ गया हमारे पास 10,000, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 22/7 है, जब इक्वल के उधर जाएगा 7/22। अब इसकी कटिंग करेंगे, 22 7 जा 154, 7 × 7 ऊपर आ गया, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 × 100। 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 × 100। या फिर आपको ये 79 है ऊपर, सॉरी 49 है, 7 7 जा 49, और नीचे 10,000 है। दोनों का हम देखो, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 × 7 डिवाइडेड बाय 100 × 100। अब आर स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो आर चाहिए। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 × 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, आपको पता है ना, पेयर बन गया इसका। ऐसे ही 100 × 100 का क्या होगा, 100 हो जाएगा, इसका भी पेयर बन गया था। ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये भी। तो 7/10, ये सॉरी 7/100, ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया 7/100, ठीक है। और इसको जब डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.07 मीटर, ये हमारे पास रेडियस ऑफ क्लोज्ड जो सिलेंडर था उसका रेडियस आ गया, ठीक। अब हमने निकालना कि उसको मेटल कितना लगा उसको बनाने में, यानी कि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सिलेंडर बंद है, क्लोज है। मेटल शीट नीडेड टू मेक द वेसल, तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × h+r, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7, आर कितना है 0.07, एच है 1 और आर है 0.07। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.07, ठीक है। अब 2 × 22/7 × 0.07 × 1.07, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ये कट जाएगा, इससे 0.01 आ जाएगा, ये 7 कट गया, इसकी 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 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4708 स्क्वायर मीटर। इतनी मेटल शीट लगेगी, ठीक है, इतना एरिया लगेगा उसका इस क्लोज सिलेंडर को बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, द लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. हमने वुड का वॉल्यूम निकालना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक पेंसिल है इस तरह की, ठीक है, जैसे ये पेंसिल मैंने पकड़ी है, यही पेंसिल मान लो आप, ठीक है, ये मैंने इसका फिगर बनाई है। पेंसिल है, पेंसिल में क्या है, देखो वुड है, ये सारी वुड है, और ये जो सिक्का जिसको आप बोलते हो ये क्या है, इसको लेड बोलते हो, ये क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये तो वुड है और ये वाली जो क्या है, ये इसका ग्रेफाइट है, ठीक है। लेड है इसका, ये सिक्का है इसका, इसको हम ग्रेफाइट होता है ये, ठीक है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड कि इसमें लकड़ी कितनी है, एक तो ये निकालनी है वुड कितनी है, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट तो वुड का है और कुछ पार्ट ग्रेफाइट है इसमें। तो हमने निकालना वुड कितनी है इसमें, दूसरा क्या निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है, ठीक है। वुड का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमने निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, जो गिवन है वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ, इसकी पूरी लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यानी कि हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ जो सिलिंड्रिकल पेंसिल है उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ पेंसिल, पूरा डायमीटर, ये वाला पूरा डायमीटर जिसमें सिक्का भी आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डायमीटर, ठीक है, कितना दिया हुआ है, पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 7 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आप निकाल सकते हो 7/2 mm, इसको हमने कैपिटल R मान लिया, ठीक है, 7/2 mm। तो डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा हमारे पास 3.5 mm, क्योंकि ये cm सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको भी हम मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 3.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 0.35 सेंटीमीटर। ये क्या है, पूरा जो पेंसिल है उसका हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। ये पूरी पेंसिल थी ऐसे और इसका हमने रेडियस निकाल लिया, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ये सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी ग्रेफाइट की, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 mm। तो रेडियस क्या निकलेगा 1/2 mm यानी कि 0.5 mm। इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 सेंटीमीटर। इसको भी हमने चेंज कर लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में। इसको हमने स्मॉल r मान लिया, इसको कैपिटल R मानना था। जो पेंसिल है उस पूरी पेंसिल का जो हमने डायमीटर लिया था वो जो रेडियस लिया था वो कैपिटल R, और इसका स्मॉल r ले लिया हमने ग्रेफाइट का। तो हम दो चीज़ें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट और वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं पहले, बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो ये ग्रेफाइट है ये सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा πr²h, ठीक है। स्मॉल r लेंगे क्योंकि जो इसका जो रेडियस लिया था हमने स्मॉल r लिया था, तो πr²h। तो पाई क्या है 22/7, r क्या है 0.05 यानी कि 0.05 इंटू 0.05, h क्या है 14 है, 14 रख दिया। अब ये इसकी कटिंग कर देंगे 2 जा, तो इन सब की मल्टीप्लाई होगी 20 इसकी, तो हमारे पास है 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये किसका निकाला है हमने वॉल्यूम, ये निकाला है अभी हमने ग्रेफाइट का, जिसका लेड है उसका वॉल्यूम निकालना है। अब हमने वुड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। पूरी जो पेंसिल है इसका हमने रेडियस हमें पता है, ठीक है, सिर्फ वुड का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से इस लेड वाला जो पार्ट है
इसका जो वॉल्यूम है वो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वुड का वॉल्यूम बचेगा। समझ गए? पूरी पेंसिल में से इस लेड वाला जो है, लेड वाला जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी वुड का वॉल्यूम हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, वॉल्यूम को वी लिखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर एच, कैपिटल आर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वेयर एच, जो अभी अभी हमने निकाला है। तो पाई की जगह 22/7, आर क्या है, कैपिटल आर क्या है? 0.35। ठीक है, ये था ना 0.35 सेंटीमीटर, तो 0.35 का स्क्वायर हो जाएगा। और एच कितना है? 14। ऐसे ही यहाँ पे भी पाई 22/7, स्मॉल आर कितना था? 0.05, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 14। अब 22/7, अब इसको सॉल्व करना है, या तो आप सीधा कर लो इसको सॉल्व, 7 2 जा 14, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 0.35 इंटू 0.35, इन सब की मल्टीप्लाई करो, फिर इन सब की मल्टीप्लाई करो, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे मैंने किया कॉमन लेके वो भी कर सकते हो आप। 22/7 इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया। 14 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया? 0.35 इसका होल स्क्वायर और 0.05 इसका होल स्क्वायर। अब आगे अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, 0.35 मल्टीप्लाई 0.35, ऐसे 0.05 मल्टीप्लाई 0 इन 0. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई खोल के माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सीधा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर सबकी, या फिर जैसे देखो ये मैंने ये किया, ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 0. ए क्या है? 0.35, 0.35 प्लस 0.05 और 0.35 माइनस 0.05। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो जब a प्लस बी किया तो 0.4 आया, क्योंकि 0.35 में जब 0.05 ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 0.40, यानी कि 0.4। ऐसे ही 0.35 में हम माइनस करेंगे 0.05 तो हमारे पास आएगा 0.30, यानी कि 0.3। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 22, 2 0.4 और 0.03, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया वुड का वॉल्यूम। ठीक है, आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लो पहले, फिर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो, फिर इसमें से ये वाला माइनस कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बॉल। एक सिलेंड्रिकल बॉल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल आप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गिलास कह लो, कटोरा कह लो। ठीक है, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल बॉल है, सिलेंड्रिकल कटोरा है। ठीक है, इसमें सूप दिया जाता है पेशेंट को, और इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है। इफ़ द बॉल इज़ फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर तक इसको भरा जाता है। ठीक है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। 250 पेशेंट के लिए कितना सूप लगेगा रोज़? तो इजी क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। रेडियस निकालेंगे 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। कहाँ तक सूप भरा जाता है? 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जाता है। ये ऊपर ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है बर्तन। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर हाइट लेनी है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल, एक सिलेंड्रिकल बॉल की कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? 3.5, तो स्क्वायर था तो 3.5 इंटू 3.5। एच कितना है? 4 है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, ये आ गया 0.5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है? एक
मतलब एक जो कप जो बाउल था उसकी कैपेसिटी आ गई, ठीक है। और कितने पेशेंट, मतलब एक पेशेंट को इतना सूप देंगे, इतना वॉल्यूम देंगे, ठीक। तो कितने पेशेंट थे, 250 पेशेंट थे। तो 250 को कितना देंगे, इसको 250 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। सूप सर्व टू 250 पेशेंट, 250 इंटू 154। तो हमारे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 38500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया सूप, इतना देंगे 250 पेशेंट को सूप। अगर इसको लीटर में चेंज करना है 1000 से इसको कर देंगे हम डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। जब 385 को 10 से डिवाइड करेंगे 38.5 लीटर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि 250 पेशेंट को रोज़ इतना सूप दिया जाता है। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।